विनेश फोगाट के केस पर अपडेट आ गया है। आपको पता होगा कि विनेश ने डिस्क्वालीफाइड जो उनको किया गया था, डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ सीएस में अपील की थी। अब इतनी अपडेट्स इस पे लगातार चल रही थी और अब फाइनल फैसला ये आया है कि सीएएस ने विनेश की अपील को खारिज कर दिया है। यानी कि जो जॉइंट सिल्वर की मांग वो कर रही थी वो अब उनको नहीं मिलेगा। सूरज, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये फैसला आना था तो इसमें इतनी डेट्स क्यों लगी? प्लस पहले कहा गया 13 तारीख को कि फैसला 16 तारीख को आएगा, फिर अचानक 14 अगस्त को, यानी कि एक दिन आपने जो डिले किया उसके तुरंत बाद आपने कह दिया कि सीएस ने ये फैसला खारिज कर दिया है। हाँ, खारिज कर दिया। मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो रहा होगा, या तो यूडब्ल्यूडब्ल्यूई के तर्क जो हैं वो ज़्यादा समझ में आए सीएस को, या अपना मामला हम पूरी तरह से पेश नहीं कर पाए। जो फाइनल ऑर्डर आएगा, जो विस्तृत ऑर्डर आएगा, उसको पढ़ने के बाद ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इनिशियली अभी यही हुआ है कि विनेश फोगाट ने जो सिल्वर मांगा था उसके लिए मना कर दिया गया, उनकी अपील खारिज कर दी गई है। इससे पहले भी लगातार बात चल रही थी कि ये जो सीएस होता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, इसमें 24 घंटे के अंदर फैसला आ जाता है, लेकिन विनेश के केस में ऐसा नहीं हुआ। इसी को देखते हुए इंडियन फैंस को ये लगा था कि शायद इस केस में कुछ दम है, विनेश के केस में दम है, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि जो आर्बिट्रेटर थी ऑस्ट्रेलिया की, डॉक्टर एनाबेला, उन्होंने भी दोनों पक्षों को कहा था, 11 अगस्त तक ये बात कही गई थी कि आप दोनों के जो भी पक्ष है, आप जिन भी बातों पर अपनी बात रखना चाहते हैं वो जमा कर दीजिए, उसके बाद 13 अगस्त को हम लोग फैसला सुनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब 16 अगस्त के लिए गया, लेकिन इसी बीच 14 अगस्त को फैसला आ गया कि सीएस ने ये अपील खारिज कर दी है। तो ऐसे में उम्मीद थी कि शायद जो फैसला है वो विनेश के तरफ आएगा, विनेश ये जीत सकती है जॉइंट सिल्वर की जो डिमांड थी। अभी पूरा वो भी आ गया है कि पूरा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। क्या बताया है? इसमें बस एक लाइन लिखी हुई है, तमाम सारी चीज़ों के बीच डिसीजन के बाद बस एक लाइन लिखी हुई है कि द एड हॉक डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट रेंडर्स द फॉलोइंग डिसीजन। द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय विनेश फोगाट ऑन 7 अगस्त 2024 इज डिसमिस्ड। एक लाइन में जो भी एप्लीकेशन विनेश फोगाट ने 7 अगस्त को लगाई थी यहाँ पे, वो डिसमिस कर दी गई है। 14 अगस्त का ये ऑर्डर है और बस एक लाइन का डिसीजन आया कि इसमें कोई कारण नहीं बताया गया क्यों खारिज की गई, कैसे हुआ, क्या जो तमाम सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे उन पे क्या फ़ैसला हुआ। बस एक लाइन का डिसीजन है कि जो 7 तारीख को ये दाखिल की गई थी अपील, ये खारिज हो गई है। इसके साथ फिर एक सवाल ये भी आता है ना, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि विनेश इस बेसिस पे लड़ रही थी कि सुसाकी को, जो जापान की रेसलर थी जिनको विनेश ने हराया था, वो ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीत गई। तो क्या अब इस चीज से ये भी खारिज हो जाएगा या इसको किस तरीके से देखा जाएगा? हाँ, अब देखिए, अगर कुछ इसमें कोई स्पष्टीकरण होता, कोई तरीका बताया गया होता, कोई कारण बताया गया होता, तो उस पे शायद ज़्यादा बात होती। लेकिन हमारे जो वकील थे विदुषपत जी, वो स्पोर्ट्स के कई सारे ऐसे केसेस सीएस में लड़ चुके हैं, पहले जाने-माने स्पोर्ट्स मामलों के वकीलों में से एक रहे हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। ये तमाम सारे पक्ष उठाए गए होंगे। सुसाकी क्यों लड़ी? अगर विनेश को आपने हारा मान लिया, सारी बाउट से निरस्त हो गई, तो फिर पहले बाउट में उनसे हारने वाली सुसाकी रेपचेज के थ्रू ब्रॉन्ज तक कैसे गई? सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही था जो मीडिया में चल रहा था 3-4 दिन से, और ये काफ़ी हद तक, जहाँ तक मेरी समझ है, वैलिड भी लग रहा था। क्योंकि अगर विनेश के सारे रिजल्ट्स नल एंड वाइड हो गए तो आपको रेपचेज में उस रेसलर को भेजना चाहिए था जो क्यूबन रेसलर से हारी, क्योंकि क्यूबा वाली फाइनल खेल रही है। तो आपने विनेश से हारी पहलवान को, यहाँ पे विनेश का रिजल्ट आप मान रहे हो कि वो जीती, लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हो कि आपके सारे रिजल्ट नल एंड वाइड हो गए। तो यही आर्ग्यूमेंट था, लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से निरस्त हो गया। अगर जस्ट इन केस कुछ और इसमें सामने आता कि क्या कुछ यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, इस वाले फैक्ट को कैसे काटा गया कि जब विनेश के सारे रिजल्ट नल एंड वाइड हो गए तो उनसे हारी पहलवान आगे कैसे गई, तो इस पर अगर कुछ सामने आता है तो बात की जा सकती है। लेकिन अभी का तो एक लाइन का डिसीजन आया, और हरीश साल्वे और विदुषपत जी ने पूरी कोशिश करी होगी, निश्चित तौर पर उम्मीद है। और जिन लॉयर्स ने, फ्रांस के जिन लॉयर्स ने शुरू किया, सब कुछ इनिशिएट किया, जिसके बाद आईओए ने इन दोनों वकीलों को भारत से भेजा, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। केस कोई दिखा होगा तभी केस बनाया गया, लेकिन अब ये केस पूरी तरह से खारिज हो चुका है। जो एक उम्मीद बनी हुई थी कि एक मेडल आ सकता है, क्योंकि सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो वैलिड लग रहे थे हमको। निश्चित तौर पर अगर आप फाइनल तक तो पहुंची थी, तब तक तो आपका वजन कंट्रोल में था, सारे नियमों का पालन करते हुए आप गई थी, उसके बाद आप फाइनल में जाकर डिस्क्वालीफाई हुई। ये तमाम सारे तर्क थे, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं रहे, निरस्त हो चुके हैं, और सिल्वर मेडल की जो होप थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब देखना है कि आगे अगर कुछ और इस पर सप्लीमेंट्री आता है तो फिर समझ में आएगा।
क्योंकि इस पे लगातार बात भी हो रही थी कि इंडियन एडवोकेट्स और वो जो प्रोबोनो वाले लॉयर्स थे, फ्रेंच लॉयर्स जिन्होंने ये केस फाइल किया था, वो लगातार लूप होल्स के बेसिस पे ये जो नियम था और इसके आसपास जिस तरीके से सुसाकी को इन्होंने रेपचेज के थ्रू ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, उन्होंने जीता, उसकी जो लूप होल्स थे उस पे ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। और जो एडवोकेट विदुषपत हैं वो भी कह चुके थे कि सीएएस के पास जब कोई मैटर जाता है तो वहाँ पे केस जीतना आसान नहीं होता। उन्होंने कई केसेस ऐसे लड़े हैं जिसमें उनको जीत नहीं मिली है, वो उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब मामला पूरा अलग हो गया है। सूरज, मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी सीएएस ने ये फैसला सुना दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया की तरफ से इसको और चैलेंज किया जाए? हाँ, बिल्कुल, अभी विनेश इसको एक बार और चैलेंज कर सकती हैं, इस फैसले के खिलाफ वो बिल्कुल जा सकती है और इसको एक बार फिर से इस पे सुनवाई कराई जा सकती है। लेकिन अब ये एक लेंदी प्रोसेस होगी और जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जो भी 100 ग्राम, 150 ग्राम का जो भी मामला था, ये मुझे लगता है कि अब ये केस आगे ले जाने के लिए उनको फिर से वही इच्छा शक्ति दिखानी होगी जो उन्होंने कुछ महीनों पहले भारत की सड़कों पे दिखाई थी, जिस तरीके से वो लड़ी थी सिस्टम से। क्योंकि ये ना बहुत थकाऊ प्रक्रिया है। आप एक जरा सी चूक के चलते आपका मेडल आते-आते रह गया, फिर आपको वही बात बार-बार दोहरानी है। हुँ। ऐसा कुछ घटता है तो आप चाहते हो कि कितनी जल्दी इसको हम भूल जाएँ। लेकिन आपको ये बात बार-बार दोहराते रहनी है जिससे आपका पक्ष सही साबित हो सके। तो ये एक लेंदी प्रक्रिया है, एक थकाने वाली प्रक्रिया है और इसमें सबसे पहले तो 17 तारीख को जब विनेश इंडिया आती हैं, इतने दिन से वो बाहर थीं, इतने तमाम सारे मानसिक समस्याओं से गुज़री हैं, तमाम सारा क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा, परिवार से मिलेंगी, फिर वहाँ सोच-विचार किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये अभी बाद की प्रोसेस है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर विनेश चाहें तो अपील कर सकती हैं इस फैसले के खिलाफ। ठीक है। आगे क्या अपडेट्स आएँगे इस केस पे, वो आपको लगातार ललन टॉप पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा जब ये सब हुआ उसके 2 दिनों बाद विनेश ने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। अब विनेश जब घर लौटेंगी इसके बाद वो रिटायरमेंट वापस लेती हैं या नहीं लेंगी, आगे क्या प्रोसेस करेंगी, इस फैसले के खिलाफ वो फिर से अपील करेंगी, वो सारी बातें, वो सारी कवरेज आपको ललन टॉप पे मिलती रहेगी।